There are the various components of the eukaryotic cell as we have studied in the diagram of the plant and animal cell. There are the various envelope around a eukaryotic cell. First of all, that is the outermost envelope that is present in the eukaryotic cell, that is called the cell wall. What is the cell wall? It is the outer membrane in plants, bacteria, except माइक्रोप्लाज्मा. बैक्टीरिया में है, बस एक ही बैक्टीरिया ऐसा है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोप्लाज्मा. वहाँ सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. और इसके अलावा ये किसमें प्रेजेंट है, फंजाई में. इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन द प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई. इट इज द नॉन rigid structures. It provides rigidity, mechanical strength, it provides rigidity and mechanical strength and spore to plant. It is a permeable membrane. Permeable means it allows the materials in the cell. It is called cell wall. The cell walls provides various functions to a plant cell. The composition of the cell wall in plants, bacteria and fungi are different. In case of first of all bacteria, cell wall composition क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन. It is also called murin. ये कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल है, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. बैक्टीरिया के केस में ये किस चीज का बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन. इट इज अ हेट्रोपॉलीसेकेराइड. हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है. पेप्टाइडोग्लाइकन का अदर नेम म्यूरिन है. यहाँ एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, हेट्रोपॉलीसेकेराइड. शुगर जो होती है जिसको बनाती है, शुगर के लिए वर्ड पॉलीसेकेराइड आता है. किसके लिए बताया आपको, शुगर. हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट. हेट्रो का क्या मीनिंग होता है, डिफरेंट. यानी डिफरेंट शुगर इसको बनाने में रोल प्ले करती है. और इसको बनाने में दो शुगर जो रोल प्ले करती है, दैट इज द नैब एंड नैम. नैब और नैम एन ये आपका क्या रहता है, कॉमन. इसे हम क्या बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन. और नैम सेम एन एसिटाइल, दैट इज द मुरेमिक एसिड. ठीक है. That will later discussed in the chapter of the biomolecules in detail about the heteropolysaccharide. Second is the fungi. Fungi is made up of fungus cellulose. Made up of fungus cellulose. It is also called chitin. It is also a sugar. But this sugar it consists of only NAD. It means nitrogen containing sugar है, ग्लूकोज पे लगा हुआ है अमीन ग्रुप. So it is called homopolysaccharide.
So it is called homopolysaccharide made up of only NAD. It means N-acetyl glucose amine. Chitin is the most abundant organic substance. क्या बताया आपको? दो ही कंपोजिशन की है हमने, बैक्टीरिया एंड फंजाई. बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, बट फंजाई में फंगस सेल्यूलोज बना रही है, दैट इज कॉल्ड काइटिन. काइटिन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस. फर्स्ट जो ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट. सेकंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज द सेल्यूलोज, दैट we study in the composition of the plant, but second most abundant organic substance is the chitin. Now it is a homopolysaccharide made up of NAD. It means ये एक ही शुगर का बना हुआ है, one type of only sugar, so it is called homo. Homo का means क्या होता है? same. Now we consider about the composition of cell wall of plant. In the plant are, first of all, they are divided into 5 subdivisions. First is the Thallophyta, second is the Bryophyta, third is the Pteridophyta, then Gymnosperm and Angiosperm. Now cell wall हमें जो डिटेल में करनी है, that is in the plant cell. प्लांट सेल में सबसे पहले जो डिवीजन आता है, इसे हम बोलते हैं थैलोफाइटा. थैलोफाइटा में बॉडी इज थैलस लाइक. बॉडी इज थैलस लाइक. इट मींस नो रूट, स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट. इट मींस इट इज अ थैलस लाइक. नहीं तो प्लांट में आपको पता है रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट होते हैं. थैलोफाइटा में बॉडी कैसी है? थैलस लाइक. इसमें जो बिलोंग करती है वो कौन करती है? एल्गी करती है. डिफरेंट टाइप्स की एल्गीज हैं, दैट इज स्टडी इन द किंगडम प्लेंटी. और कंपोजिशन है जो एल्गी की, वो आपकी क्या रहती है? डिफरेंट रहती है. देखो प्लांट के अंदर सबसे पहले जो डिवीजन आया वो क्या आई? एल्गी आई. एल्गी है सबसे पहले क्या है? वो जो पहले बनी स्टडी में, एक तो सेल्यूलोज इसकी सेल वॉल को बनाता है, सेकेंड इसमें ग्लैक्टन, ग्लैक्टोज से शुगर है एक, उससे बनती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लैक्टन्स. थर्ड इसमें क्या आता है? मैनोज. फिर मिनरल्स आता है लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. कितने कंपोनेंट्स बताए आपको? 4. एल्गी में फर्स्ट इसकी कंपोजिशन में जो कंपोनेंट है इसे क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज. सेकेंड मैंने कहा ग्लैक्टोज भी एक शुगर है, दैट इज स्टडी इन द चैप्टर इन डिटेल इन द बायोमोलिक्यूल्स, ग्लैक्टन्स. थर्ड इसमें क्या है? मैन. दिस इज द एनसीईआरटी पॉइंट, मैनोज की कंपोजिशन ऑफ मेड अप ऑफ, इन एडिशन टू दिस देयर इज प्रेजेंट मिनरल्स. दीज मिनरल्स आर कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट. जो मिनरल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ द कंपोजिशन ऑफ हायर प्लांट्स. देखो हाई प्लांट्स की बात करें तो उसके अंदर सेल वॉल मेनली तो मेडअप होती है सेल्यूलोज. जो आपकी कॉटन है, कॉटन में 90% सेल्यूलोज होता है, जो फाइबर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. और इसके अंदर ये जो थ्रेड लाइक माइक्रोफाइब्रिल स्ट्रक्चर है, ये ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर क्या होती है? लेड डाउन होती है. यानी कि मेनली कंपोनेंट इसमें जो प्रेजेंट है हाई प्लांट्स में, वो कंपोनेंट क्या रहता है? सेल्यूलोज रहता है. सेल्यूलोज एक क्या है? ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है. कैसा है? होमो मीन सेम. यानी कि इसको जो बनाने का काम करती है वो शुगर करती है, और ये शुगर इसमें जो बनाती है इसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज. ग्लूकोज कौन सी होती है? डेक्सट्रोज. ये हम बाद में करेंगे कि डेक्सट्रोज क्या है. ये इसमें 6000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच, वन बाय वन. तो इनमें एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड
बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप ध्यान रखना, जब एक शुगर दूसरी शुगर से बाइंड करती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सी होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। जैसे एक ब्रिक है दूसरी ब्रिक से अटैच करो तो सीमेंट को आप यूज कर रहे हो, तो उसमें जो एजेंट कर रहा है सीमेंटिंग का काम, वो कौन कर रही है? आपकी सीमेंट कर रही है। इसी तरह 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ रहे हैं, जब वो आपस में जुड़ेंगे तो वो किस बॉन्ड से जुड़ेंगे? बीटा 1,4। और जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो जुड़ने से पहले 6000 के जुड़ने से जो फॉर्मेशन हुई वो सेल्यूलोज की हुई। सेल्यूलोज ने धीरे धीरे माइक्रोफाइब्रिल्स बना दिए, और ये माइक्रोफाइब्रिल्स अब अपने आप को अटैच करेंगे किसमें? मैट्रिक्स में। यानी कि अब सेकंड जो कंपोजिशन की बात करें हम, तो इसमें क्या वर्ड आता है? मैट्रिक्स आता है। क्या आता है? मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होती है किसकी? प्लांट की सेल वॉल की। इसमें एक मेन कंपोनेंट कौन सा था? सेल्यूलोज था। और सेकंड जो इसकी मैट्रिक्स है वो भी कुछ सब्सटेंसेस की बनी होती है। इसमें देखो सबसे पहले जो सब्सटेंसेस आते हैं वो डिफरेंट आते हैं। एक तो इसकी मैट्रिक्स को जो बनाने का काम करता है वो कौन करता है? हेमीसेल्यूलोज करता है। हेमी मीन हाफ, यानी कि, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हाफ सेल्यूलोज लाइक। ठीक है। और ये भी कैसा पॉलीसेक्राइड है? ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। हेट्रो मीन डिफरेंट टाइप की शुगर इसको बनाने का क्या करती है? काम करती है। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सिंपली रफली डायग्राम बना दी हूँ। यहाँ पे मैंने ये मैट्रिक्स बना दी, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर थ्रेडलाइक स्ट्रक्चर जो रन कर रही है, दिस इज द माइक्रोफाइबर, दिस इज मैट्रिक्स। सेकंड ये जो फाइबर है ये कौन सी है? माइक्रोफाइबर। ये वाला पार्ट कौन सा है? माइक्रोफाइब्रिल्स। यानी कि क्या ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। हेट्रो में डिफरेंट शुगर्स इसको बनाने में क्या करती है? रोल प्ले करती है। और इसका काम क्या होता है? हेमीसेल्यूलोज का बाइंड करना किसको? माइक्रोफाइब्रिल्स को इन द मैट्रिक्स। हेमीसेल्यूलोज क्या काम करता है? बाइंडिंग का। इट बाइंड्स द माइक्रोफाइब्रिल्स इन द मैट्रिक्स। इसके बाद देखो मैट्रिक्स में एक कंपोनेंट और प्रेजेंट है। इस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? पैक्टिन बोलते हैं। सेकंड फर्स्ट कंपोनेंट है हेमीसेल्यूलोज, दैट इज कंपोनेंट इज कॉल्ड, मैट्रिक्स में क्या है? पैक्टिन। देखो पैक्टिन आपका क्या है? पैक्टिन जो है वो कैसा है? होमोपॉलीसेक्राइड है। होमोपॉलीसेक्राइड है तो इसको बनाने का पैक्टिन, it is also heteropolysaccharide, heteropolysaccharide, और it is soluble in water। देखो जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं आप देखते हो पहले हार्ड होते हैं जब यंग कंडीशन में होते हैं, जैसे ही फ्रूट कट जाता है 1-2 दिन बाद ओल्ड हो जाते हैं तो उनकी सेल वॉल सॉफ्ट होने लग जाती है। फूड जो होता है वो टर्जिड नहीं नजर आता, जो उसकी क्या है? टर्जिडिटी, सॉफ्टनेस जो फ्रूट की वजह से आती है वो उसके सोल्यूबलाइजेशन की वजह से आती है। किसके? पैक्टिन की। पैक्टिन सोल्यूबलाइज होने लग जाता है, इसकी वजह से फ्रूट क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट। और इसका काम क्या होता है आपका हेट्रोपोलैक्टिन का? ये क्या काम करता है? इट इज अ फिलर सब्सटेंस ऑफ द मैट्रिक्स। इट इज अ फिलर सब्सटेंस of matrix. The third component which is helping the formation of the matrix, it is the proteins. Proteins which are helping the formation of matrix, the protein is the expansive protein. As the name, expand करना, फैल जाना, यानी कि ये सेल वॉल को एक्सपेंड करने में रोल प्ले करती है। इसका जो काम होता है क्या? जो प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाएंगे और एंजाइमेटिकली रोल प्ले करेंगे। ये क्या काम करते हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक रोल। हमने यहाँ पर एंजाइम्स क्यों लगाया कि एंजाइम्स का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को
यानी कि ये क्या है, एंजाइमेटिक ही काम करेगा। और एक्सपेंसिव का काम क्या होता है, इट हेल्पिंग द लूजनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ सेल वॉल, हेल्पिंग लूजनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, कैसे एक्सपेंड करेगा, सेल्यूलोज को और ज्यादा इसमें डिपॉजिट करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। यानी कि क्या है, मैट्रिक्स है वो किसकी बनी हुई है, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन्स, दीज आर द मेजर कंपोनेंट। इन एडिशन टू दिस देयर इज आल्सो प्रेजेंट वाटर and lipids. They also help in the formation of matrix. When the cell wall is made up of these components mean matrix plus cellulose, it result in the formation of a cell wall. It is called primary cell wall. क्या बताया आपको कि जब ये इन कंपोनेंट की बनी हुई है, इसकी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन्स, वाटर एंड लिपिड्स, then it help in the formation of primary cell wall. In addition to primary cell wall is always found in the young condition. Primary cell wall is always found in young condition. यानी कि क्या है, प्लांट सेल अभी यंग कंडीशन में है, तो जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, प्राइमरी सेल वॉल की होगी। जैसे देखो ये आपका क्या है, दो प्लांट सेल्स हैं, टू प्लांट सेल्स, एक ये प्लांट सेल्स बताई आपको, एक प्लांट सेल मैंने इधर बताई। दिस इज अ वन प्लांट सेल, दिस इज अ सेकंड प्लांट सेल। दो प्लांट सेल जो आपस में जुड़ी रहती है, वो जिस सब्सटेंस से जुड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिडल लैमेला। यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिपोजिशन कर दी, दिस वन, ये क्या है, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या काम करता है, ये बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का। ठीक है, इनर टू मिडल लैमेला जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है, सेल वॉल की होती है। इनर टू मिडल लैमेला, ये इनर टू बना दिया क्योंकि ये मिडल लैमेला दो सेल को जोड़ रहा है। ये हमने क्या कर दी, सेल वॉल ड्रॉ कर दी, और ये सेल वॉल जो ड्रॉ की है ये प्राइमरी सेल वॉल है। कौन सी है, ये वाली हमारी प्राइमरी सेल वॉल है। और ये प्राइमरी सेल वॉल जिसकी बनी होती है वो क्या है, माइक्रोफाइब्रिल है। और ये माइक्रोफाइब्रिल कौन से होते हैं, सेल्यूलोज। ये मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ करके दिखा दिए, बेबी ने शो किया है, ये क्या है, सेल्यूलोज। और ये हमेशा प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। फिर देखो जब हम क्या है कि सिंगल लेयर है, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल की प्रेजेंट है, इनर टू क्या है, मिडल लैमेला। अब देखो जैसे जैसे प्लांट क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और प्लांट मैच्योर होगा, प्राइमरी में फर्स्ट स्टेज, इट मींस इन द यंग कंडीशन द सेल वॉल इज द प्राइमरी एंड दिस इज कॉल्ड मिडल लैमेला, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। और ये आपको कैसे बताई, सिंगल लेयर, इट इज प्रेजेंट इन एवरी प्लांट सेल, इट इज प्रेजेंट इन प्राइमरी सेल वॉल, प्रेजेंट किसमें होगी, इन एवरी यंग प्लांट सेल। फॉर देखो फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, प्लांट का टिश्यू जिसपे क्या होती है, पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन, जिसमें पावर ऑफ डिवीजन है उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मिल रही है वो आपको कौन सी मिल रही है, प्राइमरी सेल वॉल मिलती है। बट इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एबिलिटी है अपने आप को क्या करने की, कन्वर्ट करने की। दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये यंग कंडीशन में बनता है। जब ये टिश्यू अपने आप को चेंज कर लेता है तो ये परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है।
टिश्यू यू हैव स्टडी इन द लोअर क्लास, ये भी आपके कौन से होते हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू और एक इसमें कौन सा होता है आपका कंपाउंड टिश्यू होता है। सिंपल वन टाइप ऑफ सेल का बना होता है और कंपाउंड आपका क्या होता है टू टाइप ऑफ किसका बना होता है, सेल का बना होता है। जो सिंपल टिश्यू है तो उसमें आप देखते हो कि कितनी तरह के टिश्यू आते हैं, पैरेन्काइमा हो गया, एक स्क्लेरेन्काइमा का हो गया और एक आपका क्या हो गया कोलेनकाइमा। उनमें अदर मटेरियल्स डिपॉजिट होने क्या हो जाते हैं शुरू, तो उसे हम क्या बोलते हैं सिंपल। सिंपल में क्या क्या होता है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो मोस्टली आपका क्या है प्राइमरी जैसा ही होता है। इसमें सेल वॉल जो डिपोजिशन होती है वो किसकी होती है, सेलुलोज की होती है, तो इसको तो हम उसी में कंसीडर कर लें। इसके अलावा ये तो प्राइमरी जैसा ही है। सेकंड इसमें कौन सा कोलेनकाइमा, फिर इसमें कौन सा होता है स्क्लेरेन्काइमा। यानी कि इन दोनों में जो मिलती है वो सेल वॉल एक्स्ट्रा मिलती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है इनके अंदर वो सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन होती है। यानी कि जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू में आपको कौन सी मिलती है, सेकेंडरी सेल वॉल मिलती है। और कंपाउंड में हम बात करें तो हमारा क्या आता है, जाइलम आता है और दूसरा हमारा कौन सा टिश्यू आता है, फ्लोएम टिश्यू आता है। जाइलम के अंदर ट्रैकीड और वेसल्स होते हैं, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, और इनमें एक स्पेशल डिपोजिशन थिकनिंग मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लिग्निन। ठीक है, यानी कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो परमानेंट टिश्यू में मिलती है और सेकेंडरी हमेशा जो लाई करेगी वो कहाँ लाई करेगी, इट इज लाई इनर टू प्राइमरी, इट इज लाई इनर टू प्राइमरी, बट इट इज नॉट सिंगल लेयर। ये एक प्लांट सेल की हो गई, ये प्राइमरी सेल वॉल, ये कौन सी हो गई, सेकेंडरी। और इसी तरह दूसरी प्लांट सेल की ड्रॉ करें तो ये वाली कौन सी हो गई, सेकेंडरी। और यहाँ पे हमने लेयर्स कितनी बना दी, 3 लेयर्स बना दी। अब देखो जब 3 लेयर्स हमने बना दी तो इसमें फाइबर्स क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज और एक सिमेट्री मैनर में ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं ऐसे। This is called secondary cell wall. It is the called secondary cell wall. secondary cell wall कब बनती है, जब प्लांट सेल क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। और ये आपकी कितनी लेयर है, 3 लेयर। 3 लेयर है तो इसको नाम हमने क्या दे दिया, इसको S1, इसको हमने S2 और इसको हमने क्या दे दिया, S3। It is called secondary cell wall. सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। सेकेंडरी के अंदर एडिशनल मटेरियल डिपोजिशन होने लग जाती है, ये आपका क्या है, फर्स्ट मटेरियल इसमें कौन सा आता है, लिग्निन। सेकंड इसमें जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्राइन। थर्ड मटेरियल इसमें आता है, ये क्या होता है, क्यूटिकन होता है। जो लिग्निन का काम होता है क्या करना, सेल वॉल को हार्डन करना। सेल वॉल बिकम हार्डन। ये हार्डन किसकी वजह से हो जाती है, ड्यू टू लिग्निन, बट देयर इज द वाटर परमेबिलिटी। ठीक है, अलाउ बट अलाउ वाटर मूवमेंट, यानी कि पानी की मूवमेंट को ब्रेक नहीं करता, पानी के लिए ये इम्परमिएबल नहीं है। जो सब्राइन और क्यूटिन है ये दोनों कैसे हैं, फैटी सब्सटेंस है। कैसे हैं, फैटी सब्सटेंस। और ये जो फैटी सब्सटेंस है ये मेक्स क्या करते हैं, इम्परमिएबल टू वाटर, यानी कि इनसे पानी का लॉस नहीं होता। यानी कि सब्राइन और क्यूटिन जहां प्रेजेंट होंगे वहां पे सेल कैसी हो जाएगी, इम्परमिएबल हो जाएगी। और जब सेल इसकी क्या हो जाएगी, इम्परमिएबल हो जाएगी, इट मेक्स
फैटी सब्सटेंस है, मेक्स इम्परमिएबल टू वाटर। किसको बना देते हैं? सेल को। ठीक है। जो सब्राइन है, सब्राइन एक सब्सटेंस का बना होता है, किसका? सब्राइन का। क्यूटीन जो बना होता है वो क्यूटीन सब्सटेंस का। अब देखो, जो सब्राइन की लेयर है वो आपको कहाँ मिलती है? कोर्क सेल पे मिलती है। और कहाँ मिलती है? एंडोडर्मल सेल्स पे मिलती है, एंडोडर्मल सेल्स। और क्यूटीन की लेयर जो आपको मिलती है वो एपिडर्मल सेल्स पे मिलती है। एपिडर्मल थ्री प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये। इसके बाहर जो लेयर है, देखो ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर क्यूटीन एक लेयर बना देता है, दिस वन, और इसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटीन। और क्यूटीन जिस सब्सटेंस को बना रहा है, क्यूटीन लेयर को बनाता है, उस लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। यानी कि ये वाली लेयर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी है? जीरोफिटिक प्लांट्स की है। किसकी? जीरोफिटिक। जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं डेजर्ट्स वाले प्लांट्स, जहाँ पे पानी का लॉस आपका क्या है? फर्मेंट करना है, तो वहाँ क्यूटीन की लेयर क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। यानी कि जो आपकी क्या है? सेकेंडरी लेयर, सेकेंडरी लेयर में लिग्निन, सब्राइन और क्यूटीन और सब्सटेंस इसमें एडअप होने क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। बट जो सेकेंडरी लेयर है वो कभी भी आपकी ऐसा नहीं होता कि ये कॉन्टिन्यूस होती है। कहीं कहीं पे जाके ये वाली लेयर आपकी डिसकंटिन्यूस होने लग जाती है। यानी कि आधी जगह यहाँ पे ये प्रेजेंट है, आधी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ ये प्रेजेंट फिर नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी हमने इसको क्या कर दिया? इरेज कर दिया। देखो, प्राइमरी सेल वॉल को जब शो किया है तो वो कॉन्टिन्यूस शो किया है, बट सेकेंडरी सेल वॉल को कहीं कहीं पे हमने इरेज कर दिया। यानी कि इरेज जहाँ से हमने किया है वहाँ पे देखो क्या है? ये प्लांट सेल फर्स्ट है और ये प्लांट सेल कौन सी है? सेकंड। यानी कि इनके बीच में एक ये चैनल बन गया, दिस इज अ चैनल। ये चैनल क्या काम कर रहा है? इसका काम है मटेरियल को अलाउ करना। और ये चैनल, यानी कि अब यहाँ बात करोगे तो इधर आपको पता है एक प्लांट सेल का साइटोप्लाज्मा आ जाएगा, और इधर बात करोगे दूसरा साइटोप्लाज्मा। दोनों साइटोप्लाज्मा क्या करेंगे? कॉन्टेक्ट में आगे, किसकी हेल्प से? इन बीच में क्या? पिट्स की हेल्प से। और इस कनेक्शन को मैंने आपको पहले ही बताया था, सेल वॉल एंड मिडल लैमिना, ये दोनों के बीच में एक क्या बनाते हैं? कॉन्टिन्यूस चैनल। और इस कॉन्टिन्यूस चैनल को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। और ये एक तरह से क्या होते हैं? पिट्स होते हैं। यानी कि ये पिट्स क्या है? इसको नाम पिट भी देगा। ये पिट हो गया और ये पिट की मेम्ब्रेन हो गई। ये दो आपको बताइए, पिट और मिडल लैमिना और सेल वॉल मिलकर क्या बना रहे हैं? पिट की क्या बना रहे हैं? मेम्ब्रेन बना रहे हैं। और इन्होंने पिट्स बना दिए। और ये पिट्स कितनी टाइप्स के होते हैं? पिट्स इज ऑफ टू टाइप, वन इज द सिंपल पिट, सेकंड इज द बॉर्डर पिट। In this video, we have studied about the primary cell wall and secondary cell wall, and we will discuss about the pit and tertiary wall and function of cell wall in my next video.